अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको वैक्सीन का सेकेंड डोज लिए हुए 8 महीना गुजर गए हैं तो कल से तो आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप छुट्टी पर जा सकेंगे या फिर आप फाइनल एग्जिट जा सकेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब बड़े अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर कभी मिस ना करें तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल से यानी कि 1 फरवरी से जिन लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लिए हुए 8 महीना गुजर गया है उन लोगों का इम्यून स्टेटस कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जवाजात की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें यही सब बताया गया है कि अगर आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाता है तो फिर आप किसी कमर्शियल प्लेस के ऊपर या फिर पब्लिक प्लेस के ऊपर जैसे कि मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, यहाँ पर आप नहीं जा पाएंगे। साथ ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करने दिया जाएगा और साथ में ये भी लिखा है कि आपको फ़्लाइट्स के लिए बोर्डिंग पास भी नहीं दिया जाएगा। तो इस बात के बाद लोगों का यही सवाल आता है कि अगर वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो क्या उनको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा? क्या वो अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो क्या उनको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा क्या? तो दोस्तों, अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो फिर आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। मैटर नहीं करता है कि आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हुआ है या अभी है। अगर आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल भी हो गया है और आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है तो फिर आप एग्ज़िट जा सकते हैं, आपको एग्ज़िट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, मेरा एक ये ओपिनियन है कि अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाकर वापस सऊदी अरब फिर से आना चाहते हैं तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप बूस्टर डोज लेने के बाद ही आप फाइनल एग्ज़िट जाएँ। और अब बात कर लेते हैं छुट्टी पर जाने वालों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं और आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो गया है तो भी आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। ये जो बोर्डिंग पास की बात कही गई है जवाजात की तरफ से, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऐसा पता चला है कि ये जो बोर्डिंग पास की बात की गई है ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं और आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो गया है या फिर होने वाला है तो आप कोशिश करके सऊदी अरब में वैक्सीन का बूस्टर डोज ले लें, उसके बाद ही सफ़र पर जाएं। क्योंकि अगर आप वापस आते हैं तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। अगर आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाता है तो आपको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आप वापस आते हैं तो। सेम चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त इंडिया में हैं। अगर वो इंडिया में हैं और उनका इम्यून स्टेटस इस वजह से कैंसिल हो गया है कि उन लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लिए हुए 8 महीना गुजर गया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सऊदी अरब में 2 डोज कंप्लीट करके सफ़र किया है, इस वक्त वो अपनी होम कंट्री में है। अगर उनका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाता है या फिर 8 महीने गुजर जाते हैं तो फिर उनको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पैकेज लेके ही आना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल भी हो जाता है तो आप छुट्टी पर भी जा सकते हैं और फाइनल एग्ज़िट भी जा सकते हैं। लेकिन आपको छुट्टी नहीं जाना है, आपको फाइनल एग्ज़िट अगर जाना है, जाकर वापस आना चाहते हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लेके जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो क्या चाहिए, अगर आप फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो क्या आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हो रही थी टिकटॉक के ऊपर। तो उसमें सऊदी का जो झंडा है जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, वायरल हो रही थी टिकटॉक के ऊपर। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एक वीडियो आई है, आप 2-3 सेकंड की ये वीडियो देख लीजिए। 4 मुक़ीमीन मिन अल-जिन्सिय्यत अल-बांग्लादेशिय्या असाअू लिल-आलम अल-वतनी। तम अल-क़ब्ज़। इसमें 4 बांग्लादेशी लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को अपने अपने देश के झंडे से प्यार होता है। जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमको अपने तिरंगे झंडे से प्यार है। जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने झंडे से प्यार है। जो सऊदी अरब के लोग हैं
उनको अपने झंडे से प्यार है। ये एक मुल्क परस्ती होती है, देशभक्ति होती है, सभी के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सऊदी का झंडा है इसमें दो तरह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये इनके देश का झंडा है, अगर आप इसके साथ कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो फिर ये इनके हिसाब से जो सज़ा है वो आपको दी जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अजीम चीज़ है, बहुत ही एक अहमियत वाली चीज़ है जिसका अदब करना चाहिए, जिसकी आप बेअदबी नहीं कर सकते हैं। तो दो तरह से इसकी अहमियत हो जाती है। तो कोई भी मुसलमान हो, कोई भी मुस्लिम हो, वो इसमें कचरा लपेटना बेहतर नहीं समझेगा, गलत बात है। और इसी वजह से सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और सऊदी अरब का जो कानून है उस कानून के हिसाब से 2 साल की सज़ा बताई गई है। अब इन लोगों को कितने साल की सज़ा होती है ये कोई कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं इस काम के लिए, जिन लोगों ने कचरा लपेटा था या फिर कचरा फेंका था सऊदी अरब के झंडे के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।